हेलो एवरीवन स्टूडेंट एंड टीचर्स, ओनली फॉर एजुकेशन चैनल पे आप तमाम का स्वागत है, वेलकम है। अब तक हम लोगों ने अपने एग्ज़ाम के पर्पस से 3 वीडियोस को देखा है। जो जीके और जीएस के लिए परफेक्ट वीडियो है, ये आपकी चौथी वीडियो है। आपने इन 4 वीडियोस को मुकम्मल तौर से देखा, सही संपूर्ण तौर से देख लिया, यकीन जानिए इम्तिहान यानी एग्ज़ाम आपका परीक्षा सफल हो जाएगा। आप सही मानों में कामयाब हो जाएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। आइए देखते हैं। आज पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 91 से यानी 91 से पढ़ेंगे 132 तक। टोटल 40 प्रश्न आज तैयार किया गया है, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल और लाभदायक होगा। प्रश्न नंबर 91 में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह के द्वारा वर्ष 1931 ईस्वी में पटना से प्रारंभ करवाया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को कहना है कि डायरेक्टली हमें जवाब दीजिए, तो मैं आपको जवाब दूंगा, लेकिन सवाल को, प्रश्न को आपको सही से सुनना होगा। तो याद रखिएगा कि आपका जो प्रश्न नंबर 91 है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन आपका डी होगा, इंडियन नेशनल से, इंडियन नेशनल से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यानी कि उसके बाद जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 92 है, जगत नारायण लाल को किस जेल से भेजा गया? जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? किस जेल में भेजा गया? ए, बी, सी, डी। आप देख रहे हैं प्रश्न ऑप्शन। तो 92 का ऑप्शन सही होगा आपको बांकीपुर जेल से। कहाँ? बांकीपुर जेल। नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 93 है, रामचंद्र शर्मा किस गांव के निवासी थे? जी, रामचंद्र शर्मा किस गांव के निवासी थे? ये वो क्वेश्चन है जो आपसे एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। बताएंगे कि 93 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन आपका सी होगा, पेमा। थोड़ा थोड़ा आपको वक्त दे रहे हैं, ताकि आप अगर जानते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं। और एक चीज़, आप जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, या जो भी मतलब कि टीचर्स लोग हैं स्कूल के, आपसे मैं एक नम्र निवेदन करूंगा कि आप जहां से भी हों, आप अपना एक कमेंट में नाम लिखें, ताकि मैं आपके लिए आशीर्वाद दे सकूं, आपके लिए दुआएं कर सकूं। इम्तिहान में कामयाब हो जाएं तो ज़रूर आप अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे कि आप कहाँ से हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका पढ़ेंगे 94, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? जी, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? 94 क्वेश्चन है, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? सही जवाब जी, ऑप्शन आपका ये है, समाजवादी थे। क्या थे? समाजवादी थे। ठीक है ना, समाजवादी थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 95 में, चौकीदारी कब बंदी आंदोलन के नेता थे? चौकीदारी कर बंदी आंदोलन के नेता थे, यानी कौन नेता थे? आप देख रहे हैं 4 विकल्प दिया है, 4 विकल्प से एक आपको चुनना है। 95 का सही आंसर क्या होगा? जी, ऑप्शन आपका सी होगा, अनुराग सिंह। चौकीदारी कर बंदी आंदोलन के नेता थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 96 होगा, वर्ष 1936 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल थे, यानी कौन थे? ये 4 जो विकल्प दिया गया है, आपको चुनना है। फिर ऑप्शन सुनिएगा सवाल, वर्ष 1936 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? 96 प्रश्न है। ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए, M.G. हैलेट थे। नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर आपको 97 में है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा सम्मेलन किनके प्रयत्नों से पटना में आयोजित किया गया था? 97 क्वेश्चन का पूछ रहा है आपसे, प्रश्न पूछ रहा है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा सम्मेलन किनके प्रयत्नों से पटना में आयोजित किया गया? 97 का सही ऑप्शन क्या है? यदि आप जानते हैं तो लिखें और बताएं कि आप कहाँ से मैं आपके लिए दुआएं दूं और आपके आशीर्वाद दूं कि आप अपने परीक्षा में कामयाब हो जाएं। अब 97 का सही जवाब होगा आपको ऑप्शन डी, दीप नारायण सिंह। जी, दीप नारायण सिंह। चलते हैं प्रश्न नंबर 98 की तरफ।
बिहार में मैजिक लालटेन किस आंदोलन से संबंधित है? जी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बिहार में मैजिक लालटेन किस आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन देख रहे हैं ए, बी, सी, डी। 98 सही ऑप्शन होगा आपको ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपको पीडीएफ मिले तो हमारे इसी चैनल के नाम है जो टेलीग्राम है ओनली फॉर एजुकेशन, टेलीग्राम को ज्वाइन करें, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अगर नहीं होगा तो मेरे पास आप व्हाट्सअप करके ले भी सकते हैं, लेकिन हम यकीन जानिए हम आपके सुविधा के लिए, आपके फ़ायदे के लिए हमने टेलीग्राम पर अपलोड वीडियो को पीडीएफ कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं 99 नंबर, बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? जी 99 प्रश्न है, बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप। 99 बांकीपुर, गया, पटना, भागलपुर। सही आंसर, सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन ए, बांकीपुर में। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 100 यानी 100, बिहार में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ये तमाम वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बताइएगा 100 क्वेश्चन यानी प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन इसका डी है, रंगनाथ माथुरकर। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर आपका 101 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ध्यान से इसको पढ़ना है आपको। बकासत आंदोलन उन किसानों द्वारा किया गया जिनकी जमींदारी प्रथा के अंतर्गत जमींदारों ने जबरदस्ती कर ली थी। 2 में है मुंगेर जिले में बक्सत आंदोलन कार्यानंद शर्मा नेतृत्व में चलाया गया था। और 3 में है बिहार किसान सभा का गठन 1928 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। अब यहाँ लिखा उपरोक्त में से कौन सी कथन सही है, कौन कथन सही नहीं है। और क्वेश्चन नंबर आपका 101 है, जिसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और ऑप्शन में ए, ये सब सही होगा आपका। 1, 2 और 3 तीनों के तीनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर आपका 102 है, चंपारण दौरे के समय गांधी जी द्वारा किस गांव में एक स्कूल स्थापित किया गया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 102 है, चंपारण दौरे के समय गांधी जी द्वारा किस गांव में एक स्कूल स्थापित किया गया था? प्रश्न नंबर 102 सही जवाब क्या होगा? सही उसका आंसर होगा आपका, सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, चालकंद गांव। चालकंद गांव यानी कि 102 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। 102 नहीं सॉरी, सही प्रश्न पे आपको जो 102 प्रश्न है उसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, कटहरवा लखनसेन में, यानी आपका ऑप्शन सी सही है। पूरी कोशिश करेंगे आपको उत्तर सही देने का, प्रश्न का उत्तर सही देने का। हो सकता है मिस्टेक हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 103 क्वेश्चन में, पटना में किस स्थान पर 23 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक कानून भंग किया गया था? बताएंगे ऑप्शन ए, बी, सी, डी। 103 क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा आपको नरवास पोखा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर आपका है 104 में, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत छोड़ दी थी? जी
लिखित में से किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत छोड़ दी थी? प्रश्न नंबर 104 है। सही उत्तर जानते हैं तो लिखिए आप। मैं कमेंट में आपके लिए आशीर्वाद और दुआएं करूंगा कि आप परीक्षा में कामयाब हो जाएं। तो प्रश्न नंबर 104 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन आपका बी होगा, असहयोग आंदोलन। जी, ऑप्शन बी सही है, असहयोग आंदोलन। देखते हैं प्रश्न नंबर 105 में जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था बताइएगा आप। प्रश्न नंबर 105 है। सही जवाब ऑप्शन बी, सिताब दियारा में, सिताब दियारा में। नेक्स्ट देखते हैं 105 प्रश्न है, 106 प्रश्न है। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? ये प्रश्न पहले भी आ चुका था। 106 में है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए, बी, सी सब आपके सामने है और डी भी है। तो 106 का सही ऑप्शन होगा आपको ऑप्शन ए, 11 अक्टूबर 1902 को। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 107 में संपूर्ण क्रांति का संबंध किससे है? किससे है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। संपूर्ण क्रांति का संबंध किससे है? जवाब देंगे आप, उसका उत्तर देंगे। 107 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण। परफेक्ट, जयप्रकाश नारायण। प्रश्न नंबर देखते हैं 108 में जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति की घोषणा कब की गई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया। जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति की घोषणा कब की गई? प्रश्न नंबर 108 है। आप उत्तर देख सकते हैं अगर जानते हैं तो, ताकि मैं आपके लिए कुछ कर सकूं। तो प्रश्न नंबर 108 का सही आंसर होगा ऑप्शन आपका डी होगा, 5 जून 1947 को। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 109 है। जयप्रकाश नारायण की मृत्यु हुई थी, कब हुई थी? प्रश्न नंबर 109 का पूछ रहा है कि जयप्रकाश नारायण की मृत्यु कब हुई थी? ए, बी, सी, डी आप सब देख रहे हैं। तो 109 का सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 8 अक्टूबर 1979 को, 79 को, 80 को, 79 यानी कि 79। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 110 है। लाहौर संध्यामंत्र के केस में सरकारी गवाह के बने फणींद्र घोष की हत्या किसने की थी? ये आपका प्रश्न नंबर 110 है। 110 का सही आंसर होगा आपको ऑप्शन ए, बैकुंठ शुक्ल ने। सही होगा ऑप्शन आपका बैकुंठ शुक्ल। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर आपका 111 है। बैकुंठ शुक्ल को फांसी कब हुई और कहाँ दी गई? जी, 111 प्रश्न नंबर है कि बैकुंठ शुक्ल को फांसी कब दी गई और कहाँ दी गई? आप उत्तर दे सकते हैं जानते हैं तो। 111 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी होगा, 14 मई 1934 को गया जेल में, गया जेल में। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर आपसे 112 है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह का जन्म किस गांव में हुआ था? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह का जन्म किस गांव में हुआ था? प्रश्न नंबर 112 सही आंसर होगा आपको ऑप्शन डी, मयूर में। प्रश्न देखते हैं 113 में बिहार केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? बिहार केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? ए, श्री कृष्ण सिंह को, अनुग्रह नारायण सिंह को, राजेंद्र प्रसाद को, सच्चिदानंद सिन्हा को। तो 113 प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन ए, श्री कृष्ण सिन्हा को। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 114 होगा। निम्नलिखित में से किसे देशभूषण के नाम से जाना जाता था? जी, निम्नलिखित में से किसे देशभूषण के नाम से जाना जाता था बताएंगे आप? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो आपसे 114 का सही आंसर होगा आपको ऑप्शन बी, मजहरुल हक साहब को। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 115 पर है। पटना विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय कुलपति थे। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पटना विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय कुलपति कौन थे? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो 115 का सही आंसर होगा आपको ऑप्शन सी, सुल्तान अहमद। जी, सुल्तान अहमद।
नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 116 में कि कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रथम बिहारी जज थे। प्रश्न नंबर 116 में कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रथम बिहारी जज कौन थे? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। 116 का सही आंसर होगा ऑप्शन आपका डी, हसन इमाम साहब जी। देखते हैं प्रश्न नंबर 117 में वर्ष 1930 में स्थापित पटना स्वदेशी लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 117 वर्ष 1930 में स्थापित पटना स्वदेशी लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। 117 का आपका सही ऑप्शन होगा आपको बी, अली इमाम जी। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 118 है अब्दुल बारी का संबंध है, अब्दुल बारी जी का संबंध है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी बताइएगा आप। 118 का सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी, खिलाफत आंदोलन से, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर आपका 119 है स्वतंत्र भारत में बिहार राज्य के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। स्वतंत्र भारत में बिहार राज्य के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, कौन थे? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो 119 का सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी, दीप नारायण सिंह जी, बिल्कुल परफेक्ट है, दीप नारायण सिंह। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 120 है किसने सर्वप्रथम 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में सर्वप्रथम चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रस्ताव द्वारा ध्यान केंद्रित कराया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चंपारण से और बिहार से ताल्लुक से क्वेश्चन ये है। 120 क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा आपको डी, ब्रज किशोर प्रसाद जी ने जी, ब्रज किशोर प्रसाद ने ध्यान को केंद्रित कराया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्न नंबर 121 है गोल घर का निर्माण कब और किसने कराया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रसिद्ध क्वेश्चन है, गोल घर का निर्माण किसने कराया था? जी अगर चाहते हैं हमसे आशीर्वाद लेना, दुआएं लेना, तो आप सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और लाइक करके कमेंट में अपना शुभ नाम लिखिए, अपना एक मुबारक नाम लिखिए। मैं आपके लिए दुआएं करूँगा कि आप इम्तहान में और अपने एग्ज़ाम में कामयाब हो जाएँ। तो आइए 121 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका ए होगा। 1780 ईस्वी कैप्टन गालिस्टर ने, 1786 ईस्वी कैप्टन गासिस्टर ने। नेक्स्ट देखते हैं 122 है देश की पुकार प्रकाशन कहाँ किसे कहा जाता था? देश की पुकार प्रकाशन कहाँ से किया जाता था? ए, बी, सी, डी। 122 सही ऑप्शन बी, चित्तरंजन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 123 है निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन दरभंगा से किया जाता था? युवक, राष्ट्रीय गीत संग्रह, स्वदेश द्वारा की कुंजी और गरीब हिंदुस्तान। बताएंगे आप। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। प्रश्न नंबर 123 है। 123 का सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन सी, स्वदेश द्वारा की कुंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 124 में है युवक के संपादक थे, कौन थे? ए, बी, सी, डी। क्या बने 124 क्वेश्चन, ऑप्शन होगा आपको डी, रामवीर से बेनीपुरी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका होगा 125 में स्वदेशी द्वारा की कुंजी के संपादक थे यानी कौन थे? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। 125 सही जवाब ऑप्शन बी, के.एस. ठाकुर जी, के.एस. ठाकुर जी थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 126 में सहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। 126 सही जवाब स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 127 है आधुनिक बिहार का निर्माण किससे बनाया जाता है? बहुत बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी
डी 127 सही ऑप्शन, ऑप्शन आपका सी सचिदानंद सिन्हा को। जी फिर मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं PDF देखना तो आप बिल्कुल फ्री में हमारे इस चैनल का टेलीग्राम है ओनली फॉर एजुकेशन के नाम से, आप वहाँ जाइए, आपको वहाँ पर PDF मिल जाएगा। बिल्कुल फ्री पढ़िए देखिए, अपने दोस्तों को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, यही हम आपसे आग्रह करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 128 क्वेश्चन है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। 128 नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर होगा ऑप्शन बी, श्री कृष्ण सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर आपके 129 है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन 129 का सही ऑप्शन क्या होगा? ए, बी, सी, डी। जी 129 का ऑप्शन आपका बी सही है, कुमार मिश्रा ने। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 130 है, सन 1939 में बिहार में अमबारी सत्याग्रह नेतृत्व किसने किया था? जी 130 का सही प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए, बी, सी, डी। 130 ऑप्शन आपका ए होगा, क्या होगा? ए, राहुल सांकृत्यानंद ने क्या किया था? उसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 100 आपका क्वेश्चन नंबर 131 है, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? प्रश्न नंबर आपका 131 है, आप बताएंगे ए, बी, सी और डी। तो प्रश्न नंबर 131 का सही आंसर होगा आपको ऑप्शन ए होगा, शाखाराम गणेश देशकर ने। शाखाराम गणेश देशकर ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा 132 में, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी गठन किसने किया था? प्रश्न नंबर 132, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी गठन किसने किया था? ऑप्शन ए, बी, सी, डी देख रहे हैं। तो आपको ये 132 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हो गया। अब फिर मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के जय हिंद जय भारत। आपसे मैं निवेदन करूँगा कि आप वीडियो में अपना नाम ज़रूर लिखें कि आप कहाँ से हैं, और वीडियो को दूसरे तक शेयर कीजिए, बहुत आपको इससे लाभ और फ़ायदा होगा।